औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपके सामने हाजिर हैं। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये अगस्त का है, 8 से 15 अगस्त के दरमियान में आपके सितारे क्या कह रहे हैं और किन हालात से और किन मामलात से गुज़र रहे हैं, तो एक नज़र इस पर हम डालते हैं। और सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, जिसे एरीज कहा जाता है। बुर्ज हमल से मुतालिक अफराद का जो हाकिम सैयारा है वो सैयारा मरीख बनता है। और मरीख की जिस वक्त हम कंडीशन देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये सैयारा 8 अगस्त को कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है, जो कि एक साद कुव्वत है। अब इस नज़र के असरात जो हैं वो पड़ेंगे 7, 8 और 9 अगस्त को पड़ेंगे। तो लिहाजा ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये अय्याम आपके लिए अच्छे हैं। अब उसके बाद हम 11 अगस्त को जिस वक्त देखते हैं तो 11 अगस्त को कमर की नज़र तरवी है सैयारा मरीख के साथ। ये नहस्तरीन है, जिसके असरात 10, 11 और 12 अगस्त को मुमकिन है कि पढ़ सकते हैं। ये 3 अय्याम आपके लिए अच्छे नहीं हैं कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। और फिर उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो 13 अगस्त को कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा मरीख के साथ। ये अच्छी अलामात हैं और इसके असरात हमें 12, 13, 14 और 15 तक मिलेंगे। गोया के सिर्फ 3 दिन इस हफ्ते में वो आपके लिए अच्छे अलामात, कुछ अच्छे साइन नहीं दे रहे हैं, जो कि 10, 11 और 12 को होगा, 10, 11 और 12 अगस्त। अब इसके बाद हम देखते हैं आपके सैयारे के मजमूई हालात। तो आप अपनी तवानाई पर भरपूर तवज्जो दें और उस अपनी कुव्वतों का इजहार करें, और जो आपके अंदर सलाहियत है आप अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। और उन सलाहियतों को जिस वक्त आप अपने सामान में लेकर आएंगे तो आप मुखालफिन पर काबू पा सकेंगे, आप मुखालफिन पर गलबा पा सकेंगे। और इसी तरीके से आप अमराज पर भी काबू पा सकेंगे और अमराज से आपको निजात मिल सकती है। इस हफ्ता वो लोग जो कि आपके लिए साजिशी जाल बुन रहे थे तो वो ख़ुद अपने ही जाल में फंसे नज़र आते हैं, और उनको बेनकाब करने का ये वक्त आ चुका है कि आप उनको बड़े अच्छे तरीके से बेनकाब कर सकते हैं। पेचीदा अमराज से निजात भी मुमकिन है। जैसा कि हम बताते हैं अक्सर कि आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें, सदक़े से आपके बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। तो इन अय्याम में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। शुरू के जो 3 दिन हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद फिर जो हमने तारीखें बताई हैं कि वो तारीख आपको मोहतात रहकर गुजारना होगी, और इसी तरह से आपको अपने खानगी अमूर की जानिब भी तवज्जो देनी होगी, यानी कि अहले खाना के साथ घुल मिल जाएं और कुछ अच्छा वक्त उनके साथ गुजारें। और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अगर आपके पास वालिदैन हैं तो वो सबसे बड़ी एक नेमत है आपके लिए, आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। आपको इन अय्याम में नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा और किसी अहम शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है आपकी। इन दिनों में आप में खुद एतमादी बढ़ जाएगी और जो कि आपकी ज़ात को मज़ीद निखार देगी। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, और इस तरह से आपके कारोबारी मामलात भी बेहतरी की तरफ आएंगे, जिससे कि आपकी मसरूफियात बढ़ जाएंगी। फजूल खर्ची से इन दिनों में आप इज्तनाब करें, और बेहतर है कि कुछ सेविंग करके रख लें। लेकिन यह है कि इतना भी आप कंजूस ना बन जाए कि लोग आपको बखील कहना शुरू हो जाएं। आप छोटे मोटे जो सफ़र हैं वो भी आप कर सकते हैं इन दिनों में। इस हफ्ता कारोबारी सरमायाकारी और आपके लिए बेहतर साबित होगी, यानी कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने कारोबार में माल डालना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते में शरीके कार यानी कि शरीक हयात का भी आपका ताउन रहेगा, उनके साथ भी आप ताउन करेंगे और वो भी आपके साथ ताउन करेंगे। इस हफ्ते में मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी आप कर सकते हैं, यानी कि कोई नई प्लानिंग करना चाहें तो इस हफ्ते में आप कर सकते हैं। और इस हफ्ते में जैसा कि हमने बताया कि किसी अहम शख्सियत से मुलाकात होगी और ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी, दोस्तों के साथ घुल मिलकर अच्छा वक्त आप गुजारेंगे, तो और किसी तकरीब में जाने का मौका मिलेगा। ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और इसके बाद हम अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, बुर्ज सौर। और अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, जिससे मुतालिक आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
ज़ोहरा है जो कि हमेशा सूरज के साथ रहता है, खूबसूरती हुस्न का सैयारा है। और हम देखते हैं कि बुर्ज सौर वालों के लिए ज़ोहरा के क्या असरात हैं, इस हफ्ते में किन उतार चढ़ाव का शिकार हो रहा है ये सैयारा। तो जिस वक्त हम देखते हैं तो 7 अगस्त को आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है। इस वक्त में आप सफ़र कर सकते हैं, छोटे सफ़र कर सकते हैं, या बैरून मुल्क अगर सफ़र करने का इरादा है तो आप ये भी कर सकते हैं। 9 अगस्त को कुछ अच्छा दिन नहीं है, और ये 9 और 10 अगस्त आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा, क्योंकि कमर की नज़र तरबी सैयारा ज़ोहरा से है। कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा और कोई फसाद पैदा हो सकता है 9 और 10 तारीख को, तो आप मोहतात रहें। 11 अगस्त को जिस वक्त हम देखते हैं तो कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ोहरा के साथ, जो कि अच्छी अलामत है, ये एक अच्छे साइन देता है, आप बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। 13 अगस्त को शम्स का नज़र किरान है सैयारा ज़ोहरा के साथ, और इसके असरात 12 से लेके और 15 अगस्त तक होंगे। ये बहुत अच्छे दिन हैं आपके लिए, और बहुत खूबसूरत दिन है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माली मामला तय कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ ख़रीदना चाहें और कीमती अशिया ख़रीदना चाहें, या आप अपने अगर दुकानदार हैं तो दुकान में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई माल डालना चाहें, तो ये आपके लिए अच्छे अयाम हैं। अब हम मजबूरी तौर पर देखते हैं तो मजबूरी तौर पर आपका ये हफ़्ता क्या कह रहा है। ये हफ़्ता बताता है कि कोई तोहफ़ा अगर आप अपने महबूब को देना चाहते हैं तो ये शुरू के अयाम आपके लिए बेहतर हैं। वो जो अयाम जिनका कि मैंने खदशा जाहिर किया था 9 और 10 तारीख को छोड़कर, बाकी दिन आपके लिए बेहतरी का कोई अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। आखिरी अयाम जो है वो इनामी स्कीमों में जीत के दिन हैं। आप इन आखिरी अयाम में जिनको कि मैंने बताया था कि 12, 13, 14, 15 तारीख, तो आप इनामी स्कीमों में जीत के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। तालीम मामला जो है वो तलबा के बेहतर रहेंगे और उनको इसमें कामयाबी भी हासिल होगी, और आपकी शख्सियत जो है वो दूसरों के लिए मुतासिर कुन है, और आप अजीज़ों में और दोस्त अकारिब में घुल मिल जाएं और उनसे अपने मरासिम और अच्छे बनाएं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा कि आपके नेक नामी का बाइस होंगे। शरीक हयात का इस हफ्ते में ताउन हासिल रहेगा आपको। इस हफ्ता दूसरे अफराद जो हैं वो आपकी सैर अंगेज शख्सियत से बड़े मुतासिर होंगे, और आपकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर होंगे कि वो आपके गर्विदा हो जाएंगे। और इस हफ्ता में शहर से बाहर जाने के इम्कानात भी हैं। आप छोटा सफ़र भी कर सकते हैं, यानी अंदरून मुल्क सफ़र कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, और ख़ानदान के साथ आप तफरीह का प्रोग्राम भी बना सकते हैं इस हफ्ते में। तो ये आपके लिए एक ऐसा अच्छा और बेहतर होगा कि आप लोगों में घुल मिल जाएंगे और ख़ानदान वालों के साथ, अहले खाना के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जल्दबाजी से आप गुरेज क्या करें, आप हर काम को जल्द करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपके माली नुकसान का अंदेशा है इस हफ्ते में। और इस हफ्ता में आला तबका के जो लोग हैं और हकाम से मिलना, किसी बड़े अफसर से मिलना, अफसरान बाला से मिलना आपके लिए कामयाबी की ज़मानत है। और जो मैंने आखिरी दिन बताए हैं तो ऐसे अफराद जो कि मुलाजिम पेशा हैं, तो वो अफसरान बाला से अपने काम निकलवा सकते हैं और उनको अपना मती कर सकते हैं। इस हफ्ता में आप सदका का लाजमी एहतमाम करें। जैसा कि मैं अमूमन बताता हूँ कि सूजी, शक्कर, आटा ये लें। जुमे के दिन है, 1:30 से 2 बजे का वक्त है, और इस वक्त में आप सदका दें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो भी अंदेशे हैं और जो भी मामलात आपके ख़राब हो रहे हैं वो आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। वरना अगर सदका नहीं देंगे तो ये अंदेशे आपके बढ़ते जाएंगे, घरेलू माहौल ख़राब हो सकता है। और ख़ास तौर से 10 और 11 जो मैंने आपको तारीख़ बताई हैं, तो इन तारीख़ों में तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग दराज से किसी अदालती मामला में उलझे हुए थे तो उनको मोहतात रहना होगा। ये दिन भी जो 9 और 10 है, ख़ास तौर से वो इनके लिए अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान का अंदेशा है। अच्छा, और इन दिनों में ये भी है कि इस हफ्ता में, वैसे तो यह हफ्ता सही है, लेकिन किसी न किसी तरह से कोई मर्ज़ आपके जिस्म पर गालिब आ सकता है। आप अपनी कीमती अशिया को संभाल कर रखें तो आपके लिए कोई अच्छी खबर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये था कि बुर्ज सौर और टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा। जूज़ा से मुतालिक तो ये है कि जिसे जेमनाई कहा जाता है, इस बुर्ज का हाकिम सैयारा तारुद है।
और अतारुद बहुत तेज़ी से सफ़र करता है, हमेशा सूरज के साथ रहता है, बहुत से अच्छे असरात देता है और बहुत से बुरे असरात भी देता है। और इस हफ्ता में अहम खबर तो ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, तो अतारुद को इस हफ्ता में शर्फ हासिल हो रहा है। शर्फ ये साल में एक बार ऐसे दर्जे पर पहुंच जाता है जहां पर इसकी कुव्वतें और पॉजिटिव कुव्वतें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद और मरकरी जिसे कहा जाएगा कि एक भरपूर कुव्वत के साथ ज़ाहिर होगा और यहाँ पर आपके सारे काम सीधे होंगे। और ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि ये हफ़्ता 8 से 15 अगस्त 2023 के दरमियान में है और 9 अगस्त को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जा रहा है शर्फ में और 9 अगस्त को ही आपके बुर्ज में सैयारा कमर आ रहा है। ये अब डबल खुशी की बात है और डबल आपकी पावर मिल रही है। लेकिन 8 अगस्त को सैयारा कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा अतारुद के साथ, ये भी अच्छी खबर है। तो ये अच्छी खबरें ही आ रही हैं। 10 अगस्त को जब हम देखते हैं तो सैयारा अतारुद की नज़र तसलीस है सैयारा मुश्तरी के साथ, ये फिर एक अच्छी खबर है। 13 अगस्त को सैयारा कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा अतारुद के साथ, फिर एक अच्छी खबर है। 14 अगस्त को कमर दर असद जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है, आपके लिए तवानाई वाला है, आपके लिए खुशियों वाला है। आप जो आपके रुके हुए काम थे आप इस हफ्ता में कर सकते हैं। आप इस हफ्ता में फ़िरोज़ा नगीना भी पहन सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदे का बाइस होगा, आपकी जहनी तवानाई को बेहतर करेगा, आपकी जहनी सलाहियतों को अच्छा करेगा, आपके बिगड़े हुए कामों को बेहतरी की तरफ लेके आएगा। इस हफ्ता आप ताल्लुकात को सुलझाने की कोशिश करें कि मज़ीद ना उलझाएँ। और कोई देरीना मसला ऐसा था कि जो कि पहले पेंडिंग पड़ा हुआ था, आप उसको इस हफ्ता उसे मुकम्मल कर सकते हैं। शराखती कारोबार आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं और ये वक्त ख़रीदारी के लिए बेहतरीन है। जैसा कि हमने बताया था कि आपके पूरा हफ्ता आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है और बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है। तो इस दौरान में किसी अहम और आला शख्सियत से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई नया काम शुरू करने से पहले छान पटक कर लें और इस हफ्ता में कोई नया काम शुरू करना आपके लिए बेहतर होगा। जिस्मानी सेहत आपकी बेहतर रहेगी। अगर कोई पहले से आपका मसला चल रहा है बीमारी से और किसी मर्ज़ से मुतालिक, तो आप किसी अच्छे मालिज को दिखाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सेहत की तरफ आ जाएंगे और आपको उस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। ड्राइविंग करते वक्त इस हफ्ता में आप एहतियात रखें, लापरवाही वरना किसी भी खुदा न खासा हादसा का सबब बन सकती है, आपका नुकसान हो सकता है किसी भी मामलात में। इस हफ्ता में शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा, रोमानवी माहौल मुयसर आएगा, यानी कि शरीक हयात से आपके जो अगर बिगड़े हुए थे या कुछ नाराज़गी या कुछ पेचीदगी है तो इस हफ्ता में वो बेहतरी की तरफ आते नज़र आ रहे हैं हमें। और इस हफ्ते में जो आपके सैयारे कह रहे हैं कि आपके कारोबारी मामलात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त में यह है कि आपके पास इनकम ज़्यादा होगी, आमदनी ज़्यादा होगी। आमदनी ज़्यादा होने के बाद आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें और कुछ ना कुछ आप सेव करके रखें, आप कहीं ना कहीं कुछ बचत करके रखें कि खुदा ना खास्ता आइंदा आने वाले कोई भी बुरे वक्त हो तो उसमें आप उस सेविंग को इस्तेमाल में ला सकें। और इस हफ्ता में घरेलू और ख़ानदानी अमूर जो हैं वो तवज्जो तलब होंगे, तो वहाँ पर आप तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिशों से कोई बिगड़ा हुआ मसला भी हल हो सकेगा। आप कानूनी अमूर में एहतियात करें और सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है इस हफ्ता में, यानी कि जैसे हमने बताया कि अगर आप सफ़र करें किसी भी गर्ज़ से तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी होगी। और मुश्किलात जो है वो तो आती ही रहती हैं, लेकिन इस हफ्ता में आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो रही हैं। वो अफराद जो कि बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद थे और वो अपने डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करवाना चाहते हैं या सबमिट करवाना चाहते हैं, उनका ताल्लुक़ बुर्ज जोज़ा जिमनाई से है, तो वो अपने इस ख्वाहिश की तकमील कर सकते हैं। अब वो इस हफ्ता में और वो सबमिट करवा सकते हैं। ख़ास तौर से बुध का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आप इन दिनों में अपनी कोई देरीना ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा खुशाइन है और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हफ़्ता बड़ा मुबारक साबित होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, बुर्ज सरतान। और अब ये बुर्ज सरतान से मुतालिक हम आपको कुछ खबर देते हैं। इस बुर्ज का
हाकिम सैयारा कमर है। इस बुर्ज को कैंसर कहा जाता है, कैंसेरियन बुर्ज सरतान के हामिल अफराद होते हैं। तो सैयारा कमर बहुत तेज़ी से 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है और ये 12 बुर्ज का जब चक्कर पूरा करता है तो कोई बुर्ज इसके लिए साद होता है, कोई नहस बुर्ज होता है। तो इस तरह से इसके हालात भी तेज़ी से बदलते रहते हैं और 2.5 दिन ये सैयारा एक बुर्ज में रहता है। और इस माह जो कि 2023 अगस्त 8 से 15 अगस्त सैयारा कमर किन हालात से और किन मामला से और कैसे कहाँ से क्या गुजर रहा है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो 7 अगस्त का हमें नज़र आता है कि सैयारा कमर सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी अलामत है, अच्छी नज़र है। इस वक्त जो शुआएँ ज़मीन पर आएंगी वो पॉजिटिव एनर्जी देंगी। और इसी तरीके से 8 अगस्त को सैयारा कमर की नज़र तसलीस है सैयारा अतारुद के साथ, ये एक दूसरी अच्छी नज़र है। अब ये दोनों नज़र जो है ये बेहतरीन है। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं 9 अगस्त को तो सैयारा कमर बुर्ज जुज़ा में जा रहा है, जो कि बहन भाइयों से मुतालिक मामलात को, हालात को बेहतरी की तरफ कर देगा। और 10 अगस्त को सैयारा तारुद के साथ सैयारा कमर की नज़र तरबियत। अब ये 10 और 9 अगस्त आपके लिए कुछ अच्छे साबित नहीं हो सकते, लिहाजा अपने कामों को बड़े मोहतात अंदाज से, मोहतात तरीके से करें। अगर कोई आपने मुआयदा करना है, कहीं पर सिग्नेचर करने हैं, किसी तहरीर को देखना है, तो उसे पढ़े बगैर आप ये काम कभी ना करें। और कोई मुआयदा करें तो बड़ा अच्छा एग्रीमेंट आप देखें और करें कि अपनी फेवर में जो बातें जा रही हैं उनको ज़्यादा आप अहमियत दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदे होंगे, किसी नुकसान से बच सकते हैं। 11 अगस्त को सैयारा कमर की नज़र तसदीस है सैयारा शम्स के साथ। और 11 अगस्त को ही कमर की नज़र तरबी है सैयारा मरीख के साथ। 11 को ही सैयारा कमर की नज़र तसदीस है सैयारा ज़ोहरा के साथ। 3 नज़रात बन रही हैं मुख्तलिफ़ औकात में। 11 अगस्त आपके लिए मजमूई तौर पर बेहतर साबित होगा, लेकिन मोहतात तरीके से अगर गुजारें तो आपके लिए अच्छा होगा। और 12 अगस्त को सैयारा कमर आपके अपने बुर्ज यानी सरतान में दाखिल हो रहा है, जहाँ पर ये ज़ोहल के साथ नज़र तसदीस कायम करेगा। ये थे इस सैयारे के हालात और मामलात। इस पूरा हफ्ता में ये कैसा रहेगा, तो अब ये जो मैंने तारीख़ें आपसे बताई, जिनका जिक्र किया है कि ये तारीख़ें अच्छी नहीं हैं, तो आप उनमें अगर कोई नया काम करना है तो उस काम को ज़रा पेंडिंग में डाल दें। अब वो अफराद जो कि अपने शरीक हयात से बहुत ज़्यादा तंग है कि उनका मेंटल लेवल दोनों का एक नहीं मिलता और वो आपस में जो खाना जंगी एक घर में रहती है, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स करें। और आप ताकतवर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, तो आप रिलैक्स रहकर और किसी भी तरीके से उस मामले को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये हफ़्ता आपको मसाइल को सुलझाने का है। आपने मसाइल का सामना बहुत कर लिया, अब आप ऊँट को किसी करवट बिठा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और आपकी फेवर में कुछ लोग भी हैं जो कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप हिकमत अमली से अपने मसाइल पर काबू पा सकेंगे। इस हफ़्ता में नए मुआहदे कर सकेंगे। लेकिन जो दिन हमने आपको बताए हैं कि 10 अगस्त आप 9 और 10 अगस्त आप थोड़ा सा मोहतात रहें और मुआहदा करें, लेकिन मोहतात अंदाज से, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और दूर दराज से कोई अच्छी ख़बरें मिलने की उम्मीद है, यानी दूसरे शहर में अगर कोई आपके अजीज़ अकारिब, वालिदैन या भाई बहन रहते हैं, तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। लड़ाई झगड़े से आप इस हफ़्ता बहुत गुरेज करें, बहस मुबाहिसा से गुरेज करें, तल्ख़ कलामी से गुरेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप दूसरों की वफ़ादारियाँ हासिल कर सकेंगे। इस हफ़्ता अपने अक़ल और फ़रासत को आप बरोकार लाएँ और अपनी जहनी सलाहियतों को आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला नए दोस्त भी बनेंगे और वो ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपको फ़ायदा देंगे। गोया कि ये हफ़्ता मजमूई तौर पर अच्छा है और आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। आप इस हफ़्ता में आप अपने रवैयों को चेंज करके तो अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर को एक जन्नत बना सकते हैं। लेकिन आपको अपने रवैये थोड़े से चेंज करने होंगे, आपको किसी न किसी चीज़ की तरफ, सेटलमेंट की तरफ जाना होगा, तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ता में आपके परेशानियों का ख़ात्मा हो सकता है। आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दो, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते आए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और अब इसके बाद हम चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ, और जो कि बुर्ज असद है, लियो कहा जाता है।
बुर्ज असद से मुतालिक हालात और मामलात ये हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है, जिसे सन कहा जाता है। लियो वालों के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं इस हफ्ते में। ये 8 अगस्त से और 15 अगस्त जो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, शुरू के अयाम तो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर शम्स से नज़र तरबी कायम कर रहा है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। 7 और 8 को इसके नहस असरात पड़ सकते हैं। 11 अगस्त आपके लिए, यानी कि 10, 11, 12 थ्रू आउट बेहतर तरीके से ये अच्छे जा रहे हैं। 11 अगस्त को कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा शम्स के साथ, जो कि अच्छी अलामत है। फिर 12, 13 आपके लिए अच्छा है, चूँकि 13 को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है शम्स, वो सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र किरान पैदा कर रहा है, यानी कि मोहब्बत भरे रोमानवी माहौल और बहुत सारी सुलह की चीज़ें और आपके कोई निकाह मंगनी होने के इम्कानात और अच्छी तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं। और 14 अगस्त जो कि हमारी योम आज़ादी है, तो आपके बुर्ज में ही, यानी कि 14 अगस्त को सैयारा कमर आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है, बुर्ज असद में और लियो में आ रहा है। अब हम देखते हैं मजमूई हालात की जानिब कि आपके हालात इस हफ्ता में कैसे जा रहे हैं सैयारगान की रोशनी में। तो आप इस हफ्ता के शुरू में, जो कि हमने बताया मोहतात रहकर गुजारना है, तो बुज़ुर्गों से अपने हक़ में दुआ करवाएं, तो आपके लिए बहुत सारी बेहतर और अच्छी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस हफ्ता के शुरू के अयाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानियों के ख़ात्मे के लिए आपको हम हमेशा बताते हैं कि अपने बुर्ज से मुतालिक सदका दें। सदक़े में सूजी, शक्कर और आटा ये मिक्स करके एतवार के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में हशरातुल अर्ज़ को डालें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। इस हफ्ता में जैसे कि शुरू के दिन हैं, तो आप जो 7 और 8 अगस्त गुजारने के बाद आप मुकदमा या पंचायती फ़ैसले या लड़ाई झगड़े उनको किसी किनारे करने के लिए कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें आपके हक़ में जाएंगी, आपके फेवर में जा रही हैं, वो सारी चीज़ अच्छी जा रही हैं। और 13 अगस्त आपके लिए, तो 12, 13, 14, 15 अगस्त ये आपके लिए बहुत खुशाइन है। आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा, जैसे हमने बताया कि सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र किरान पैदा कर रहा है, और ये दोनों ऐसे एंगल पर, यानी कि एक ही दर्जे पर ये दोनों सैयारे होंगे। और इस दिन में आप आसमान पर ये नज़ारा कर सकते हैं कि 13 अगस्त को रात के टाइम में आप देखेंगे सैयारा ज़ोहरा पहले से ज़्यादा रोशन और चमकदार आपको आसमान पर नज़र आएगा, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये आपके सैयारे की रोशनी की वजह से है, यानी कि अब जैसे वो चमकदार है, आप उससे ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। शरीक हयात का ताउन रहेगा, तस्खीर के मामलात आपके लिए बड़े अच्छे हो जाएंगे। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मिलना और झुकना शुरू हो जाएंगे। ये मामलात आपके बेहतरी और बेहतरीन तरीके से आप इन मामलात को हल कर सकते हैं कि अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी है, कहीं पर कुछ भी ऐसा मसला है जो कि आप चाहते हैं कि अब बेहतर हो जाए या किसी को बनाना चाहते हैं, तो अब ये चीज़ें सारी आपके हक़ में जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ़्ता में शरीक हयात का आपको ताउन हासिल रहेगा। मौसम के असरात आप पर मुरतब हो सकते हैं, वो जो हमने बताया था कि 7, 8 तारीख़ और 9, तो इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की तकलीफ़ कोई भी ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा आप मौसम के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठंडा पानी से गुरेज करें और अपनी खुशियों को दोबारा करने के लिए अहले खाना के साथ कहीं तफरीह का प्रोग्राम बना लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस हफ़्ता में जो माली मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे और अब आपकी पोजीशन, यानी कि माली मामलात पहले से बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अब घबराहट आप ख़त्म कर दें और अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करें। कामयाबी आपके नज़दीक तरीन है, इधर उधर की बातों पर ना जाएं। दुश्मन आपके मुंह के बल गिरेंगे और उनको हमेशा नाकामी होगी, जैसे कि पहले भी होती आई है। कुछ लोग जो साजिशें कर रहे थे, तो अब उनकी साजिशें उन्हीं के गले में पड़ जाएंगी और मसाइल आपके लिए छटना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। हिकमत अमली से आप अपने मसाइल पर काबू पा सकते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी कुछ ऐसे मसले थे जो कि बिगड़ गए थे, उनको बड़े अच्छे हिकमत अमली से और दोस्तों की फेवर से या अजीज़ रिश्तेदारों की फेवर से आपने अपने हक़ में किया, तो इसी तरीके से अब भी ये मामलात ऐसे हैं कि आपकी फेवर में जा सकते हैं। किसी अजीज़ से अचानक मुलाकात होगी, कारोबारी कोई ऑफ़र देगा और आप उसे कबूल करें तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। ये था बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
बुर्ज सुमला से मुतालिक अफराद, जिसे कि विर्गो कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, जो कि बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है और ये सूरज के गिर्द बड़ी तेज़ी से अपना चक्कर पूरा करता है। तो इसी तरीके से अब हम इसके हालात देखेंगे कि ये मामलात और हालात आपके सैयारे के किस करवट जा रहे हैं। तो 8 से 15 अगस्त के दरमियान 2023 में ये सैयारा किन दौर से गुजर रहा है। तो 8 अगस्त को सैयारा कमर के साथ सैयारा तारुद की नज़र तसलीस है, जो कि अच्छी और खुश आइन बात है। 9 अगस्त को सैयारा कमर अपने तबई बुर्ज यानी कि बुर्ज जूजा जमनाई में जा रहा है, ये भी एक अच्छी अलामत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद 9 अगस्त को अपने शर्फी दर्जा से गुजर रहा है। ये एक साल में एक बार गुजरता है। वो अफराद जो कि जिनका ताल्लुक बुर्ज जूजा से है, बुर्ज सुमला से है और वो अपने लिए लोहे शर्फ अतारुद बनवाते हैं, तो उनके मामलात और हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, उनकी जहनी सलाहियतें अच्छी होंगी। वो बच्चे जो कि तालीमी लिहाज से कमज़ोर थे और फिर वो अगर ये लोह पास रखते हैं तो उनके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो अफराद जो कि जादू का शिकार थे या उन पर बार बार जादू होता है, वो लोहे शर्फ अतारुद अगर अपने पास रखते हैं तो भी उनके मामलात बहुत अच्छे और बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। लोहे शर्फ अतारुद जो कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे से मुतालिक है, तो ये आप इस वक्त में तैयार की जाएगी 9 अगस्त को। और इस वक्त में ये सैयारा भरपूर कुव्वत का सैयारा होता है। इस वक्त में ओपल नगीना पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब दूसरे हालात देखते हैं। तो आप ट्रैफिक के मामलात इस हफ्ते में आपके लिए तवज्जो तलब होंगे। आप सफ़र पर जाने से पहले सफ़र की दुआ करें, कुछ सदका दें, तो अल्लाह ताला आपको किसी भी हादसा से, किसी भी परेशानी से बचा सकता है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए यह है कि अफसरान बाला से बना कर रखें और इस हफ्ते उनके अफसरान बाला जो है उनसे खुश होंगे और उनके लिए मुसख्खर होंगे। मुसख्खर यानी कि उनके लिए वो निछावर हो जाएंगे और उनके कोई भी मसला ऐसा जो रुका हुआ है, जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं और अफसरान बाला से वो मसला अपना निकलवाना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता उनके लिए बेहतर है। अगर ज़रा सी वो कोशिश करें तो उनके मामलात अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों से आपके ताल्लुकात, दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात इस हफ़्ता में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कोई मुआहदा करते हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस हफ़्ता में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छे तरीके से और अपनी भरपूर कुव्वत के साथ ज़ाहिर हो रहा है। और इस साल में सिर्फ एक बार होता है और ये साल में एक बार, और ये एक दिन के लिए तकरीबन ऐसा है जिसमें कि इसकी सातें आती हैं। उन सातों में तो फिर ये वज़ाइफ किए जाते हैं या अलवाह तैयार की जाती हैं, वो फिर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे इस बारे में इंशाअल्लाह ताला। अब ये हफ़्ता हम बता रहे थे कि बुर्ज जूजा बुर्ज सुमला वालों के लिए और बुर्ज सुमला के हामिल अफराद जो हैं इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। कोई दुश्मन किसी ताक में है और कोई किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकता है और इस हफ्ता में और कोई आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक विर्गो से है और वो अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, तो उनकी कोई मंगनी या निकाह या शादी होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। इस हफ्ता में आपको बड़ी हिम्मत से हालात का मुकाबला करना होगा। अहले खाना के साथ आप इस हफ्ता में तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं आउटिंग के लिए, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। कोई एक नाराज़ दोस्त है, शरीक हयात है या कोई आपका चाहने वाला है और वो अरसा दराज से अगर नाराज़ था, तो इस हफ्ता में उसको मनाने का मौका मिल जाएगा आपको और वो बड़े आसानी के साथ मान जाएगा। और ऐसे अफराद जिनके के विरासत से मुतालिक मामलात बिगड़े हुए थे, विरासती जायदाद से मुतालिक बिगड़े हुए थे, तो ये हफ्ता भी उनके लिए खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है कि उनके वो विरासती मामलात बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ता में कारोबारी अफराद के लिए भी खुशखबरी है कि उनके कारोबारी मामलात भी मुस्तहकम होते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले से बेहतरी की तरफ वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ता में मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी आपके घर पर, मेहमानों का ख्याल रखें और जो कि आपके लिए नेक नामी का बाइस बनेगा। हमने बताया था कि तफरीह के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें और कोई भी दोस्तों के साथ या अहले खाना के साथ आप कहीं पर भी तफरीह के लिए जा सकते हैं। ये था बुर्ज सुमला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
हमारा अगला बुर्ज बुर्ज मीज़ान है, जिसे लिब्रा कहा जाता है। मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। ये बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है और हम देखते हैं कि इस हफ्ता में, जो कि 8 से और 15 अगस्त के दरमियान में है 2023, और ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए आपके हाकिम सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, तो एक नज़र इस पर हम डालते हैं। तो 9 अगस्त को ये सैयारा कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, जो कि सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये एक नहस अलामत है। आपको 8 और 9 अगस्त को मोहतात रहना होगा, अपने कामों को ज़रा देखभाल कर करना होगा। 11 अगस्त को ये सैयारा बेहतरी की तरफ जा रहा है और सैयारा ज़ोहरा के साथ, यानी कि कमर के साथ आपके ज़ोहरा और कमर की नज़रें तस्दीस कायम हो रही हैं। ये एक अच्छी अलामत है। दोनों सैयारे अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। जो वहाँ से एनर्जी आएगी, आप अपने मामलात को और रुके हुए मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आप किसी नाराज़ को मना सकते हैं। ये अच्छी तरीन अलामत है। सफ़र भी कर सकते हैं आप। 13 अगस्त को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वक्त आ रहा है आपके बुर्ज के लिए, क्योंकि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत का हाकिम सैयारा शम्स जो है वो सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र किरान पैदा कर रहा है। नज़र किरान जो बना रहा है, यानी कि दोनों सैयारे एक ही बुर्ज में एक ही दर्जा पर होंगे। तो ये वो वक्त है कि जब आप इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, तस्खीर खल्क के लिए कोई वजीफ़ा करना चाहें, कोई लोग तैयार करवाना चाहें, तो ये आपके मकासद बहुत जल्दी पूरे होंगे। और इस वक्त में आप ये सैयारे, जो सैयारा ज़ोहरा है, वीनस है, उसका नज़ारा भी आप ज़मीन से कर सकते हैं कि 13 अगस्त को और 14 अगस्त को ये बहुत ज़्यादा रोशन होगा और बहुत ज़्यादा आपको आसमान पर चमकता हुआ महसूस होगा और बड़ा करीब महसूस होगा। और ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। आप इसे ज़रूर इंजॉय करें। तो ये सैयारा ज़ोहरा के थे। अब देखते हैं हम आपके मजमूई तौर पर ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि इस हफ़्ते में ज़राए अबलाग, यानी कि जो आपके सोशल मीडिया है या फ़ोन है, तो उसमें कोई आपके अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं, वहाँ से कोई आपके लिए खुशी की खबर आ सकती हैं। तो आप इस हफ़्ते में मोहतात तो रहें कि कोई आपका राज किसी को ना पता चल सके, लेकिन आपके लिए कोई अच्छी खबर आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इस हफ़्ता में आपके घरेलू मामला जो हैं वो तवज्जो तलब होंगे। शुरू के जो दिन हैं आपको मोहतात रहना होगा। जैसा कि हमने बताया कि 7, 8, 9 अगस्त ये आपके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। 9 अगस्त के बाद फिर मामलात आपके फेवर में जा रहे हैं, तो आप इस वक्त में मोहतात रहकर गुजारेंगे और आमदन से ज़्यादा आपके अखराजात इस हफ़्ते मुमकिन हैं कि आपके अखराजात ज़्यादा होंगे। तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग करके रखना होगी, ताकि बवक्त ज़रूरत आप उस सेविंग से फ़ायदा उठा सकें और किसी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। और ऐसे अफराद जो कि मुलाजिम पेश हैं, अफसरान बाला से इन अय्याम में, जो कि शुरू के हफ्ते के दिन है, 2-3 दिन आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा। और उसके बाद वही अफसरान आपकी फेवर में आ जाएंगे और आप की फेवर करेंगे कि आपको ओहदे में तरक्की भी मिल सकती है। अगर कहीं पर आप मुलाजमत करें तो आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से कोई माली फ़ायदे मिलने के इम्कानात इस हफ्ता में मौजूद हैं और आप अपने जो फ़राइज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दें। आप अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। इस हफ्ते में आपको किसी मर्ज़ से भी निजात मिल सकती है। और ऐसे अफराद जो कि आर्ज़ क़ल्ब में, यानी कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जो कि हार्ट पेशेंट हैं और उनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, तो वो ख़ास तौर से अपने मालिक से रब्ता करें और उनसे जो मेडिसिन इस हफ़्ते में लिखवाएंगे अपने लिए, तो इंशाअल्लाह ताला उनको इससे भरपूर फ़ायदा होगा और बहुत जल्द वो उन्हें अफाका होगा और उनकी सेहत बेहतर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हालात आपके बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। आप नई क़ुव्वतों के साथ अपने कामों का आगाज़ करते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ही बेहतरी होगी। और इस हफ़्ता में आप देखेंगे कि कुछ मेहमान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें वेलकम करें, आप उनके खातिर मदारत करें जितनी भी हो सकती है, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा करेगा। इस हफ़्ते में आप ज़हनी थकान को भी दूर करने के लिए आप कहीं तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये था कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
और ये बुर्ज बुर्ज अकरब है, जिसे कि स्कॉर्पियो कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और मरीख 8 से 15 अगस्त के दरमियान में किन हालात से, किन मामला से गुजर रहे, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो 8 अगस्त को सैयारा कमर के साथ मरीख की नज़र तसलीस है, जो कि अच्छी अलामत है, और इसके असरात आपको 8, 9 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेंगे, और ये आपके लिए फेवरेबल दिन हैं। आप कोई सफ़र कर सकते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ें जो आपकी ख़राब हुई हैं आप उनको ठीक कर सकते हैं, यानी कि ठीक करने से मुराद जो आपके मामलात बिगड़े हुए हैं आप उनको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। 11 और 12 अगस्त आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके सैयारा की नज़र तरबी है और सैयारा कमर के साथ, ये अच्छी अलामत नहीं है। 11 अगस्त आपको ज़रा संभल कर गुजारना होगी, ये आपको नहस असरात दे रहा है। और 12 अगस्त के बाद फिर 13 अगस्त जब हम देखते हैं, 13, 14 और 15 अगस्त थ्रू आउट इस माह का जो एंड है, इस हफ्ते का जो एंड है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये सैयारा कमर की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस है, जो कि एक अच्छी अलामत है। आपका सैयारा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अब मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे जो प्रोग्राम जो पिछले दिनों आपने पेंडिंग में डाल दिए थे और के बाद में हम ये करेंगे, तो आप इस हफ्ते में कर सकते हैं, लेकिन शुरू के जो 2 दिन हमने बताए वो गुजार कर आप आइंदा अपना जो भी प्रोग्राम है आप उसको बहाल कर सकते हैं। अपने रुके हुए चीज़ों को और मामलात को आप बेहतरी की तरफ गुजार सकते हैं, लेकिन जो शुरू के दिन हैं वो आपके मोहतात रहने के दिन हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा है। शुरू के वो 2 दिन हैं जो कि 8 और 9 अगस्त हैं, तो ये आपके दिन अच्छी कुछ ख़बरें नहीं दे रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखें इन दिनों में, तो आपकी मसरूफियत इन दिनों में बढ़ जाएगी। और ये अब उसके बाद 11 अगस्त को जिस वक्त हम देखते हैं तो आपकी कोई ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। आप ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जिस कदर मेहनत करें उतना आपको अजर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक आप इसमें आज़म, इसमें इलाही अपना पढ़ें, और या हय्यो या कय्यूम फजर की नमाज में के बाद आप 500 बार विर्द कर लिया करें, तो इसकी बरकत से आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। और इसको आप पढ़ेंगे अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम। ये एक वजीफ़ा है जो अब जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपके मामलात और आपके हालात बेहतरी की जानिब आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ता में कुछ लोग हैं जो कि आपके साथ ताउन करेंगे और आपकी माली इमदाद भी कर सकते हैं, आपकी वैसे भी आपके साथ वो मुखलिस हैं, और आप उनकी कदर करें। आप उनके साथ तल्ख़ कलामी ना करें, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, आप उनके साथ नरम रवैया रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर की तरफ आ जाएंगे, बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और जो ऐसे मामलात हैं जो कि तवज्जो तलब हैं, जो कि ख़राब हो रहे थे, जो कि परेशानी की तरफ जा रहे थे, तो उन सबको छोड़ दें। आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दिया करें। सदका हमने बताया कि मंगल के दिन हैं 9 अदद कलेजी की बोटियाँ, और मंगल के दिन और रात को 9 बजे अगर आप ये दिया करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सदका देने की बरकत से आप पर जो आने वाली कोई भी परेशानी है, मुसीबत है, हादसा है, तो अल्लाह ताला उसको इस सदक़े की बरकत से टाल देगा। आप अपने बुर्ज से मुतालिक इसमें इलाही जो हमने बताया है, या हय्यो या कय्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम, आप इसमें इलाही का ज़रूर विर्द किया करें, और हो सके तो आप इसमें इलाही को अपनी रूटीन में शामिल कर लें और हर वक्त भी विर्द आप कर सकते हैं। ज़हनी दबाव का आप इस हफ्ता में शिकार रहने का अंदेशा है, तो अपने ज़हनी दबाव को कम करने के लिए दोस्तों के हमरा कहीं पर आप सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं अहले खाना के साथ, या अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को घर पर मदऊ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी। और वो जो जहनी तनाव और जहनी दबाव में आप हैं, तो वहाँ से आप कुछ रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, और बच्चों के साथ भी आप मिलकर कहीं पर भी बाहर का प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने आप को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर पाएंगे। ये था बुर्ज अकरब वालों के लिए कि यह हफ्ता कैसा रहेगा, और हम अब चलते हैं अगले बुर्ज की जानिब।
जी, अगला हमारा बुर्ज है बुर्ज कौस, जिसे सजिटेरियस कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। मुश्तरी बड़ा लकी सैयारा है और बड़ा साध सैयारा है, इसे साद अकबर भी कहा जाता है, और इसके मातहत इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए और ख़ास तौर से मुफ्त की दौलत के लिए वज़ाइफ किए जाते हैं। और जब ये अच्छी पोजीशन में होता है तो ये बहुत सारी फरावानी और माली तंगी को दूर कर देता है और इज़्ज़त, माल, दौलत बहुत ज़्यादा देता है। अब हम देखते हैं कि इस हफ़्ता में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 8 से 15 अगस्त 2023 के दरमियान में किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है। तो एक नज़र गुजरी है पिछले ही हफ्ते 7 अगस्त को, सैयारा शम्स की नज़र तरबीज सैयारा मुश्तरी के साथ है। ये नहस तरीन नज़र थी। इसके असर 7, 8 और 9 अगस्त को पढ़े हैं और पढ़ते रहेंगे, लिहाजा आपको इन अयाम में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी से लेन देन ना करें, किसी को कर्ज ना दें, किसी से कर्ज ना लें, अपने कीमती अशिया की हिफाजत करें। चोरी का अंदेशा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान का अंदेशा है इस दौरान में, तो लिहाजा आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अब उसके बाद 8 अगस्त जब आती है तो कमर का नज़र किरान है सैयारा मुश्तरी के साथ, वो जो कि हमने पहले खदशे ज़ाहिर किए थे 7, 8 और 9 अगस्त को, ये उस नहूसत में काफ़ी हद तक कमी ला सकता है। ये सैयारों की नज़र कि ऐसी शुआएँ खारिज होंगी कि उस नहूसत के असर को काफ़ी हद तक कम कर देंगी। 10 अगस्त को सैयारा अतारुद की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तसलीस है, ये एक अच्छी नज़र है। अब वो जो मामलात बिगड़े हुए थे अब वहाँ पर से बेहतरी की जानिब आ रहे हैं और इसके असरात भी 10, 11 और 12 अगस्त को तक रहेंगे और थ्रू आउट इसके असरात चलते हुए 13 अगस्त में जब हम पहुँचेंगे तो सैयारा मुश्तरी के सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस है, ये भी अच्छी अलामत है। और 15 अगस्त को अब आपको फिर मोहतात रहना होगा। इस हफ्ते का आगाज़ और इख्तिताम ये तो आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा और दरमियान के जो अयाम हैं वो आपके लिए बेहतरी के तरफ इशारा दे रहे हैं। मजमूई तौर पर इस हफ्ते में यह है कि शुरू के दिन गुजार कर तो इस हफ्ते में ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज कौस से है, सजिटेरियस से, उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे। कहीं से ऐसी पेशकश हो सकती है, यानी कि जो लोग मुलाजमत तलाश कर रहे थे या बेरोज़गार थे उनको कहीं से आमदनी का मौका मिल जाएगा और कुछ ना कुछ उनकी आमदनी शुरू हो जाएगी। और शरीक हयात का इस हफ्ते आप ख्याल रखें और ज़्यादा ख्याल रखें उनकी जिस्मानी सेहत का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान का अंदेशा है। आपके मुखालफिन कोई नया जाल बुन रहे हैं तो आपको मोहतात रहना होगा और उन पर नज़र रखना होगी, कहीं उनकी कोई साजिश कामयाब ना हो जाए और फिर उस साजिश से कुछ आपकी परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है, आपका कोई नुकसान हो सकता है। और कोशिश करें कि इन दिनों में लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। आप तहरीरी मामलात अगर कुछ लिख कर देना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बड़ा सोच समझ कर करें और उस तहरीर को बार बार पढ़ें और फिर मशवरा करें और फिर मशवरे के बाद फिर उसके बाद आप उस पर सिग्नेचर करें, अपने साइन करें और एग्रीमेंट साइन करें। तो एहतियात ज़रूर करें और इसमें कोई ना कोई गवाह बनाएं। आप अपना सदका ज़रूर दें। जुमेरात के दिन आपका सदका बनता है सूजी, शक्कर और आटे का और इसका वक्त बनता है दिन को 1:30 से 2 बजे के दरमियान। तो आने वाले मुमकिन किसी भी ख़तरे से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ऐसे अफराद जो के साहिब औलाद हैं तो वो बच्चों के मामलात पर भी नज़र रखें। बच्चों की जानिब से आपको कोई ना कोई खुदा न खासा परेशानी आ सकती है, तो जब आप उनको घर से रुखसत करने लगें तो आयतल कुर्सी और या हाफिज़ हो पढ़कर फिर उनको घर से रुखसत करें। और आप ख़ुद भी अगर घर से बाहर निकलने लगें सुबह के वक्त में या दोपहर जब भी आप जाने लगें तो आयतल कुर्सी और या हाफिज़ हो पढ़कर दम करें। अब आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ सकते हैं और 7 बार भी पढ़ सकते हैं। या हाफिज़ हो आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखेगा। कारोबारी अफराद के लिए कुछ अच्छा नहीं है इस हफ्ते के आखिर में और शुरू में कि उन्हें कोई नुकसान हो सकता है, तो आप बहुत मोहतात रहें और ख़ास तौर से अपने जो डील की है उसको भी निगाह में रखें और मुलाज़मीन पर आप बड़ी गहरी नज़र रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी न किसी नुकसान से बच पाएंगे। ये था बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा और जो कि 8 से 15 अगस्त 2023 के दरमियान में। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब।
और अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है, सैटर्न जिसे बोला जाता है, और ये सैयारा बहुत सुस्त रफ्तार सैयारा है और इन दिनों ये सैयारा अपने गर्दिशी दौर से गुजर रहा है, ये रजाई दौर से गुजर रहा है, रिजत इख्तियार किए हुए। लिहाजा 1 नवंबर तक तो बुर्ज जद्दी से मुतालिक जितने भी अफराद हैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वक्त रिजत किन किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। तो हम देखते हैं कि 10 अगस्त को ये सैयारा कमर के साथ मिलकर नज़र तरबी कायम कर रहा है, यानी कि दोनों सैयारे आसमान पर ऐसे एंगल पर हैं जबकि ये नहस शुआएं दे रहे ज़मीन पर। अब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके असरात 9, 10 और 11 अगस्त को भी पड़ सकते हैं। 12 अगस्त को जब हम देखते हैं तो अब ये सैयारा पहले से बेहतरी की पोजीशन में आ गया है। सैयारा कमर के साथ ही ये नज़र तसलीस कायम कर रहा है और जो कि 12 अगस्त को है, 12, 13, 14 अगस्त को ये सैयारा बेहतरी की पोजीशन में आ जाएगा। और मजमूई तौर पर अब हम आपके हफ्ते के हालात जब देखते हैं तो आप अपने मामलात को खुद निपटाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी पर भरोसा ना करें और जो करना है वो आपने करना है और ख़ुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुलाजिम पेशा अफराद अफसरान बाला से मोहतात रहें, आप उनसे कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, उनके ख़िलाफ़ किसी को बात ना करें और तो आपके लिए बेहतरी है। अगर आपने किसी के साथ मिलकर कोई ऐसी बात कर दी तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आप गिरोहबंदी ना करें, आप जहाँ पर काम करें वहाँ पर आप अपने काम से काम रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी हो जाएगी। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से है या कैप्रिकॉर्न से है तो इस हफ्ते ये भी इम्कानात हैं कि उनका कोई रिश्ता टूटने का ख़तरा है, कोई मंगनी टूटने का ख़तरा है, किसी दोस्त के बिछड़ने का ख़तरा है, कोई दोस्त नाराज़ हो सकता है। तो आपने इन मामलात को भी नज़र में रखना है और मोहतात रवैया इख्तियार करना है। इस हफ्ता आपके सैयारे भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। इस हफ्ता में आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें। आपके लिए नैस अदद 7 और 8 इस बार है, जो जबकि यही अदद आपके लिए एक वक्त में बेहतरीन और लकी अदद था। आप इस हफ्ते में लेन देन से एहतियात बरतें वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंदेशा है कि आपका ज़हनी दबाव ज़्यादा हो जाए, आप टेंशन में आ जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं किसी भी तरीके से, तो आप वहाँ से भी मोहतात रहें कि अपने आप को डिप्रेशन में जाने ना दें। आपको अपने ज़हनी तनाव से और ज़हनी दबाव से आज़ाद रखने के लिए दोस्तों में घुल मिल जाएं और कोशिश करें कि सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाएं इस हफ्ते में, तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा रुख यह है कि आप समाजी तकरीबात में भी हिस्सा लें। कहीं पर अगर दोस्त हैं या कोई ऐसे कुछ लोग जमा हो रहे हैं तो वहाँ पर आप चले जाएं, अपने जहन को बांटें और अपने परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेन देन के मामलात एहतियात तलब हैं, आप लेन देन के मामलात में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे तो आप बचे रहेंगे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी मसले से। शरीक हयात का आपको ताउन हासिल रहेगा इस हफ्ता में, आप शरीक कार का ताउन हासिल कर सकते हैं इस हफ्ता में। और इस हफ्ता में अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आपके मोबाइल पर या किसी के थ्रू आप किसी बिछड़े हुए दोस्त से, देरीना दोस्त से भी आपकी मुलाकात के इम्कानात हैं। किसी तकरीब में भी ये शख्स आपको मिल सकता है। आपके घरेलू मामलात तवज्जो तलब हैं इस हफ्ते में, आप अपने घरेलू मामलात पर भरपूर तवज्जो दें और बुज़ुर्गों से आप मशवरा ज़रूर करें और इनसे मशवरा करने से आपके मामलात बेहतर की तरफ आ जाएंगे और एक उलझा हुआ मसला आपका हल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि आपकी तबीयत में खुशगवारी का अंसर ज़्यादा हो जाएगा। आप कुछ रिलैक्स हो जाएंगे इस हफ्ता में। आप ऐसे अफराद से भी ताउन कर सकते हैं जो कि आपकी माली मदद करना चाहते हैं और वो पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करेंगे और तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से आपकी माली मदद होना शुरू हो जाएगी। कुछ शकूक व शुबात हैं और वो आप अपने दूर कर लें तो आपके ख़ानगी अमूर यानी कि घरेलू अमूर आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आप फजूल खर्ची से भी गुरेज करें तो आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। ये था कि बुर्ज जद्दी वालों के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब।
अगला बुर्ज है बुर्ज दलो, जिसे एक्यूरस बोला जाता है। और ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 8 से 15 अगस्त के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल, सैटर्न जिसे कहा जाता है, और ये रूहानियत का सैयारा है, लंबी उम्र का सैयारा है, ताकत का सैयारा है, हिम्मत का सैयारा है, और ये कहीं हार ना मानने वाला सैयारा है। तो ये आपका सैयारा इन दिनों तो गर्दिशी हालत से गुजर रहा है। इसकी गर्दिश 1 नवंबर तक रहेगी, उसके बाद ये फिर अपनी मुस्तकीम हालत में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। लेकिन इस गर्दिशी हालत से गुज़रते हुए भी ये सैयारा किन मामलात से और हालात से गुज़र रहा है, तो हम देखते हैं कि 10 अगस्त को ये सैयारा कमर के साथ मिलकर नज़र तरबी कायम कर रहा है, जो कि नहज सरीन नज़र है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा 9 और 10 अगस्त को। और 12 अगस्त को जिस वक्त हम देखते हैं तो ये सैयारा बेहतरी की पोजीशन में आ जाता है और सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है, जो कि अच्छी अलामत है और आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है। आप देखते हैं कि जब हम इन सैयारों के बारे में बताते हैं तो सदक़ात का भी जिक्र करते हैं। आप सदक़ात लाजमी दिया करें अपने बुर्ज से मुतालिक। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्याह अनाज 7 अदद वो आप लें, स्याह रंग के 7 अनाज जमा करें और उनको अपने हाथ पर रखें और उन्हें ऐसे रबिंग करें, सरसों के तेल में डालें, सिल्वर के बर्तन में डालें। हफ्ते के रोज़ रात को 9 बजे वो कहीं पर कच्ची जगह पर डाल दिया करें। यह आपके बुर्ज का ख़ास सदका बनता है। या काली दाल जो है वो दाल आप बनाकर हफ्ते के दिन और वो भी आप तकसीम कर सकते हैं, तो ये भी आपके बुर्ज का सदका बनता है। ये सदका दे दिया करें तो आप आने वाली किसी भी नागहानी आफत से, मुसीबत से, परेशानी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। अब यह है कि आप अपने हक़ में बुज़ुर्गों से इस हफ़्ते ज़रूर दुआ करवाएं। ये जो हमने मोहतात रहने के दिन बताए थे शुरू के अय्याम आपके 8 और 9 अगस्त, तो आप अपने बुज़ुर्गों की खिदमत भी करें और अगर कोई आपका रूहानी बुज़ुर्ग है तो उसकी खिदमत ज़रूर करें और उनके पास कुछ ना कुछ हदिया लेकर जाएं, कोई तोहफ़ा लेकर जाएं, फिर उनसे अपने हक़ में दुआ कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी आने वाली परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे। इस हफ़्ता में आपकी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हो सकता है। अखराजात सोच विचार करें और आप कोई लाहेअमल तैयार करें जिसमें कि आप अपने अखराजात को तरतीब दें। आपके अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है, जिस वजह से आप परेशानी आपके सर पर खड़ी हुई है, तो बेहतर है कि अपने अखराजात इस तरीके से करें कि कुछ ना कुछ सेव करके रखें, वरना फजूल खर्ची से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में और मुसीबत में गिरफ़्तार हो सकते हैं। और आपके करीबी अजीज़ हैं कोई, तो वो आपके हालात को बेहतर बना सकते हैं। आप उनकी तरफ भी तवज्जो दें तो वहाँ से भी आपको माली फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं। ये याम जो कि हमने शुरू के बताए हैं कुछ परेशानियाँ ला सकते हैं। शदीद ज़हनी दबाव में भी मुब्तला हो सकते हैं। आप अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। तो आप सदका जब देंगे और आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही या अल्लाह हो या शाफ़ी हो, तो ये आप लाजमी विर्द क्या करें तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदे उठाएंगे। अब पूरा कैसे बनेगा, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो या शाफ़ी हो या काफ़ी हो, यह इसमें इलाही है आपके बुर्ज का और इसकी तादाद है 500 बार। अगर आप किसी पेचीदा बीमारी में मुब्तला हैं तो आप इसमें इलाही को पानी पर दम करके और आप 3 हफ्ते तक मुसलसल पिएँ, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप उस बीमारी से काफ़ी हद तक बाहर निकल आएंगे। इस हफ़्ता में सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं, दोस्तों के हमरा या अहले खाना के हमरा आप जा सकते हैं ताकि आपके ज़हनी दबाव में और ज़हनी तनाव में कमी आ सके। यह हफ़्ता पुरसुकून गुजारें और वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी न किसी परेशानी से बच जाएंगे। मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी आप ख़ास तौर से तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह ताला उन मंसूबों पर जब आप तवज्जो देंगे और कोई लाहे अमल तैयार करेंगे आइंदा के लिए, तो मंसूबा आपके लिए फ़ेवरेबल होगा, आपके हक़ में जाएगा। इन अयाम में आने वाली मुश्किलात जो हैं आप अपनी खुद एतमादी से उन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। यह हफ़्ता मजमूई तौर पर तो बेहतर है, लेकिन शुरू के जो दो दिन बताए हैं हमने 8, 9 और 10 अगस्त, बस ये आप एहतियात के साथ गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला बाकी पूरा हफ़्ता आपका बेहतरीन गुजरेगा। और अब चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब।
अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जुपिटर, मुश्तरी जिसे कहा जाता है, इज़्ज़त का, माल का, दौलत का ये सैयारा है और मुफ्त की दौलत का सैयारा है। अब इन दिनों में ये सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, तो हम एक नज़र डालते हैं कि 8 से 15 अगस्त 2023 के दरमियान में सैयारा मुश्तरी जुपिटर किस मामलात से गुजर रहा है। तो ये सैयारे को जब हम देखते हैं तो एक दिन पहले यानी कि 7 अगस्त को ये सैयारा शम्स के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा था। अब जिसके असरात 7, 8 और 9 अगस्त को आप पर पड़ सकते हैं। और इसी दौरान में 8 अगस्त को कमर का किरान है सैयारा मुश्तरी से, वो जो पहले नहुसत पड़ी थी 7 अगस्त से, तो 8 अगस्त पर उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आप इस दौरान में लेन देन से गुरेज करें। आप इस दौरान में कोई नई तामीर करना चाहते हैं, आप इस दौरान में अगर किसी घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और इन दिनों को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है 8, 9 और 10 अगस्त को। 10 अगस्त को फिर भी कुछ बेहतरी है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी सैयारा अतारुद के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये वो नज़र है कि जब आपके सैयारे की कुव्वत बढ़ जाएगी। इस दौरान में आप तहरीरी मुआहदा कर सकते हैं, इस दौरान में आप लड़ाई झगड़े निपटा सकते हैं, इस दौरान में आप किसी के से सुलह करवा सकते हैं, यानी कि जो नाराज़ हैं या लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान में तो आप उनकी सुलह आपस में करवा सकते हैं। 13 अगस्त को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। यह भी अच्छी अलामत है और आप अब बेहतरी की तरफ आ गए। लेकिन इस हफ्ते का जो बिल्कुल आखिरी दिन है और 15 अगस्त है, तो यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये नह सलामत है, गोया कि इस हफ्ते का आगाज़ और इस हफ्ते का इख्तिताम आपके लिए अच्छा नहीं है। दरमियान के अय्याम आपके लिए अच्छे हैं, तो आप दरमियान के अय्याम में अपने बिगड़े हुए मामलात को सुधार सकते हैं, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मजमूई तौर पर आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जब हम मजमूई तौर पर निगाह डालते हैं तो इस हफ्ते आपको किसी करीबी अजीज़ से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और माली नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, और वो शुरू के अय्याम हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। और कोई भी ऐसा अजीज़ है उस पर आप रकम का एतबार ना करें, माली एतबार ना करें, कोई एग्रीमेंट उसको किसी की ज़मानत ना दें आप, और इसी तरीके से किसी को आप पैसे ना दें। किसी भी मामले के लिए आप ख़ुद मोहतात रहकर अगर आप वो काम कर लेंगे जिसमें कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो आप किसी नुकसान से बच पाएंगे, वरना आपको माली नुकसान का अंदेशा है इस हफ्ते में। और ऐसा नुकसान होगा जो कि आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। और दूसरों से वाबस्ता तवक्कात इस हफ्ता में पूरी नहीं होंगी। इस हफ्ता में मुमकिन है कि आपके अखराजात में इजाफ़ा हो और आमदनी कम हो जाए। कर्ज़ की वसूली भी नहीं हो सकेगी इस हफ्ते। इस हफ्ता में आपके जो कारोबारी मकासद हैं वो भी पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते का जो दरमियान है, कारोबारी गर्ज से क्या हुआ सफ़र, वो आपके लिए बेहतरी ला रहा है। लेकिन जैसे कि हमने बताया 7 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक तो हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप मोहतात रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सेहत के ख़राब होने का भी अंदेशा है। इस दौरान में अपनी हैसियत और शख्सियत से बढ़कर किसी प्रोग्राम पर और किसी जगह पर आप इन्वेस्ट ना करें, वरना वहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो जो आपने रकम इन्वेस्ट की होगी या दी होगी तो वो ज़ाया होने के इम्कानात हैं और उल्टा आप किसी मुश्किल या परेशानी में फंस जाएंगे। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनका अगर कोई रिश्ता तय हुआ था, कहीं पर मंगनी हुई है या कोई निकाह हुआ है, तो इस हफ्ते के शुरू में वो मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मामलात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी है कि कहीं से आपकी खुदा ना खासा कोई बदनामी का अंदेशा है, तो आपको इस हफ्ता में बहुत ज़्यादा इस मामले में एहतियात करना होगी। और ख़ास तौर से किसी भी कागज़ पर यानी किसी एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह से उसकी छान पटाख कर लें, तो आप किसी भी मुमकिना नुकसान से बच पाएंगे। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें। जुमेरात के दिन सूजी, शक्कर, आटा दिन को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में आप कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें और अल्लाह से दुआ करें अपने हिफ्ज़ व अमान की, और अल्लाह ताला किसी भी नुकसान से, परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से, जादू सहर से और नज़र बद से आपको महफूज रखें, और अल्लाह ताला आपको किसी भी हसद से महफूज रखें।
और ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।